हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, यूपीएससी का अगले साल 2025 के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज हो गया है। और यहां पे एक बच्चों के मन में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, दुविधा पैदा हो रही है, संदेह पैदा हो रहा है, जिसका हल करने के लिए, निवारण करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए मैं यहां पे आप लोगों के सामने आया हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, बट मैं आप लोगों के यहां पे कुछ छोटी सी चीजों से अवगत करा देता हूं। अब देखो, यहां पे इस कैलेंडर में जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम एग्जामिनेशन 2025 का, राइट, जिसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा 18 सितंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 8 अक्टूबर 2024 को आप आखिरी फॉर्म भरने की आखिरी डेट हो गई है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बन रहा है, वो यहां पे बन रहा है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, कि जिस दिन परीक्षा आपकी होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, जिसमें दो पेपर होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज का, एक आपका टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ये एक दिन का एग्जाम होता है आपका, और ये 9 फरवरी 2025 को होगा। अब यहां पे लोगों के मन में ये संदेह आ रहा है कि सर, कई वर्षों से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लगभग सेकेंड संडे जो रहता है आपका फरवरी मंथ का, वो गेट के लिए लगभग रिजर्व रहता है। तो सर, क्या गेट एग्जाम और ईएस एग्जाम सेम डे पे होगा? क्या हम एक ही एग्जाम दे पाएंगे? क्या हम या तो गेट को चुने या तो ईएस को चुने, ऐसा होगा? तो सर, हम तो बड़ी दुविधा में है, क्योंकि हम तो दोनों में अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं। और सर, मेरी अपॉर्चुनिटी, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी कुछ लॉस हो जाएगी यहां पे? तो जवाब है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शांत रखिए मन, मैं आपको पूरा यहां पे रूल एंड रेगुलेशंस बता रहा हूं। तो देखिए, मुद्दा यह है कि यूपीएससी हमारे देश की एपेक्स एग्जामिनेशन बॉडी है, ठीक है, सर्वोच्च संस्था है जो एग्जामिनेशन लेती है। तो इनका कर्तव्य बनता है कि ये सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर एडवांस में रिलीज करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि लगभग अप्रैल का महीना खत्म नहीं हुआ और उन्होंने अपने अगले साल का कैलेंडर रिलीज कर दिया है, ताकि इस देश में और जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे ठीक है, आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गई, गेट हो गई, बार्क हो गई, डीआरडीओ हो गई, तो ऐसी जो एग्जामिनेशन एजेंसीज है, ये अपने एग्जाम को प्लान कर सकते हैं इस तरीके से कि यूपीएससी के किसी भी एग्जाम डेट के साथ इनका कोई क्लैश ना हो। ठीक है, ये प्लान किया जाता है, इसको मद्देनजर रखा जाता है। तो चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्लैश नहीं होगा, या तो गेट अपनी डेट चेंज करेगा या तो यूपीएससी अपनी डेट चेंज करेगा। आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी स्टैंड गुड रहेंगी, तो कोई भी आपका लॉस नहीं होने वाला। सर, आप तो कह रहे हैं कि यूपीएससी सर्वोच्च संस्था है, तो यूपीएससी क्यों चेंज करेगा, गेट चेंज करेगा? देखिए, अभी तक ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ऐसा कोई होता है तो अदर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन यूपीएससी ही अपना डेट चेंज करता है। बट आपका यूपीएससी भी डेट चेंज कर सकता है। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी कैलेंडर के लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है। वो नोट आपका ये कह रहा है, द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, commencement and duration of examination and RTs are liable to alteration if circumstances so warrant। अगर जरूरत पड़ती है तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज किए जा सकते हैं, या नोटिफिकेशन चेंज किए जा सकते हैं, या लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट चेंज किया जा सकता है। तो यूपीएससी भी चेंज कर सकता है, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और आपका अंत में यह कहना चाहूंगा, ना आपका गेट और ईएससी एग्जाम क्लैश नहीं करेगा, इसकी चिंता मत करिए। आपका केवल और केवल कर्तव्य है पढ़ाई करना, ठीक है। गेट वाला ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, अभी फ्रेश इनिशिएटिव्स लिए हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो कृपया जाके उसे भी चेक करिए, ब्रांच चैनल पे चेक करिए, मेन चैनल पे चेक करिए। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग।